जी, आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है चुनाव, शीतल जी, अब शुरू हो गया है? मोदी वर्सेस ममता होगा, और आपके हिसाब से कौन भारी लग रहा है, शीतल जी? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव शुरू हो गया है। एक्चुअली चुनाव बंगाल में बहुत समय से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी आज उसमें कह सकते हैं कि आप चुनाव से ठीक पहले अब उनकी रैली वैली शुरू हुई। चुनाव तो वहां चल रहा है। देखिए, बंगाल में जो स्थिति है उसमें एक आज जहां संबोधित उन्होंने किया है, चलिए वर्चुअली सही, नदिया और 24 परगना जो एक जिला है जिसके साउथ नॉर्थ दो हिस्से हैं, ये वो एरिया है जहां मतुआ समुदाय जो है, जो एक दलित समुदाय है और इसको बहुत खराब नाम से पहले संबोधित किया जाता था। उनमें एक सांस्कृतिक आंदोलन चला पिछली सेंचुरी से, और उसके बाद 47 से ही शुरू हो गया था उनका भारत में आना, लेकिन 71 के बाद तो बहुत बड़ी संख्या में वो आ गए। और ये संख्या, इसके बारे में अलग अलग आंकड़े हैं, चूंकि जनगणना और उस तरह से कोई आंकड़े आए नहीं है। एक मोटा मोटी आंकड़ा है कि 1.8 करोड़ से 2 करोड़ या 2.5 करोड़ तक भी लोग ये हो सकते हैं। ये हिंदुओं में गिने जा रहे हैं। सीएए में जो हमने प्रावधान किया उसमें क्या हुआ कि हमने मुस्लिम को अलग कर दिया, उसको लेके आंदोलन वगैरह चले, आपको मालूम है। लेकिन बंगाल की मिलजुमला आबादी है, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हैं। और ये बंगाल में भी, आसाम में भी, अंडमान में भी कई जगह ये लोग बिखर के, त्रिपुरा वगैरह सब जगह ये लोग आके बसे हैं। उसके ऐतिहासिक कारण भी है और अन्य कारण भी है। एक लो लाइन एरिया है, बांग्लादेश ज्यादातर पानी में होता है और कठिनाइयां थी। अभी उनकी अर्थव्यवस्था पहले से कुछ ठीक हुई थी, लेकिन अब फिर उनके यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट वगैरह हो रहा है, तो पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। इस सबसे बहुत सारी आबादी निश्चित तौर पर इधर उधर भागती। भारत सबसे करीबी है, बड़ी लंबी सीमा है, उसमें से लोग आए गए हैं। लेकिन सिर्फ बंगाल में रुके हों ऐसा नहीं, बिहार में और अन्य देश के हिस्सों में, और देश को पार करके पाकिस्तान और गल्फ के बहुत सारे देशों में भी वहीं से चले जाते हैं। ये रियलिटी है, लेकिन ये ह्यूमन ट्रेजेडी है। इसको हम पॉलिटिक्स में दूसरी तरह से लेते हैं। अब यह है कि उन क्षेत्रों में जहां ये मतुआ समुदाय है, पिछली बार लोकसभा में बीजेपी की काफी सीटें घटी थी, उसके पिछले लोकसभा चुनाव 19 से 24 में, लेकिन 12 बची थी। तो उन 12 में भी इनकी जो 2 सीटें थी वो 2 की 2 बची रही थी। यानी इस समुदाय में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ अच्छी है। करीब 28 विधानसभा सीटें भी है इनके पास इस समुदाय में। लेकिन इधर जो एनआरसी में हालांकि एक परिवर्तन किया गया है, और वो परिवर्तन किया गया कि अब 2024 तक, पहले ये था कि 2014 तक जो लोग थे वो अगर अपने डॉक्यूमेंट्स दे पाते हैं, 2002 तक के डॉक्यूमेंट्स अगर उनके पास है, तो उनको नागरिकता में हम उसमें मौका दे रहे थे। इसको हमने बढ़ा के उनकी मांग पर 24 तक किया है, कि 24 तक जो लोग हैं, दिसंबर 24 तक उनको हम ले लेंगे। वो एप्लीकेशंस बहुत है और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट पूछ रहा है कि साहब इनको आप वोट देने का राइट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ये इशू है। इस तरह के कई इश्यूज हैं, और उसको लेके एक बेचैनी उस इलाके में थी। प्रधानमंत्री जी इसीलिए उन्होंने वहां सभा की कि उस समाज को, जिसमें अभी बाई इलेक्शंस में तृणमूल ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए खतरा है कि जो इनके पास, और लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए उसमें अगर ये डिस्टर्बेंस बना रहता है जो अभी है, तो इसमें से बहुत सारा हिस्सा तृणमूल उसमें से खींच सकती है। और एसआईआर में तृणमूल ने सांगठनिक रूप से वहां सरकार में भी होने के नाते और सांगठनिक रूप से भी उपस्थित होने के नाते उस तरह का नुकसान उसको नहीं हुआ, जैसा उन राज्यों में, जैसे बिहार में या अन्य जगहों पे हमने देखा कि विपक्ष के लोग, उनके बीएलएज वगैरह बहुत सारी जगहों पे थे ही नहीं। ऐसा बंगाल में नहीं हुआ। बंगाल में थोड़े बहुत जगह हुआ होगा, लेकिन लगभग 90%, 92% इलाकों में तृणमूल ने एक्टिवली अपने को मतलब रोल में लोगों को दाखिल कराना। और अभी जो लिस्ट आई है जिसमें 89 लाख कुल आ रहा है, इसमें 31 लाख अनमैप्ड है, यानी जिनको नोटिस वोटिस देके रीचेक किए जाएंगे डॉक्यूमेंट। और वो आपने ठीक कहा था, 58 लाख लोग कुल उन्होंने डेड, और जो लोग दूसरी जगहों में चले जाते हैं, 2-2 जगह वोटर हो जाते हैं, उन सबको छांटा है। तो ये जो वहां की परिस्थिति है, ये उन आंकड़ों से मेल नहीं खा रही जिसमें आरोप लगाया गया था कि करीब 1.25 करोड़ लोग, 1.80 करोड़ इसमें घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। वो तो कहीं मिले नहीं। जो है इसमें कुल 31 लाख अनमैप्ड की बात है। तो 31 लाख की जांच हो जाएगी। अब इसमें से कितने कटते हैं और दूसरे कितने जुड़ते हैं, क्योंकि हमने ये बिहार के चुनाव में देखा है कि वोटिंग के दिन तक, वोटिंग की रात, जब ये बीएलओज अपनी वो पोलिंग पार्टियां अपने लिस्ट लेके जा रही थी, तब रात में लिस्ट बदली है, और उसमें 3 लाख अन्य जुड़ गए थे, जिसको लेके अभी बहुत जगह कोर्ट्स वगैरह में और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हल्ला गुल्ला है।
अब बंगाल में इसमें से कितना क्या होता है, ये सब चीजें हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं कि जिनके जरिए बीजेपी जो है क्लोज इलेक्शंस में चीजें बदल लेती है। लेकिन बंगाल का इलेक्शन जैसा सही बताया लोग पंकज शर्मा ने कि क्लोज नहीं था, न 24 में क्लोज था, न 19 में क्लोज था, न असेंबली में 21 में क्लोज था। तो 26 में अब कितना क्लोज बीजेपी इन सब चीजों से कर पाएगी। अब इलेक्शन अब शुरू हुआ है, हम लोग भी जाएंगे, देखते हैं कि उसमें क्या है, जमीन पे क्या हो रहा है। ऑल राइट, ओके, राकेश सिन्हा आ गए। राकेश सिन्हा को लाइए जरा। राकेश